अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की दुनिया बहुत तेजी से सबज तवानाई और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। हर मुल्क, हर हुकूमत और हर बड़ी कंपनी चाहती है कि कार्बन के अखराज को कम किया जाए, माहौल को बचाया जाए और आने वाले मुस्तकबिल को साफ सुथरा और पायदार बनाया जाए। इसलिए हम देख रहे हैं कि लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं। सहराओं में हजारों एकड़ पर बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। पहाड़ों और समुद्र में विंड टर्बाइन्स नस्ब हो रही हैं। पुराने बिजली के नेटवर्क्स को जदीद और स्मार्ट ग्रिड में तब्दील किया जा रहा है और एआई वाले बड़े डेटा सेंटर्स की तादाद भी दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। ये सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद पैदा होती है कि हम एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत सबज इनकलाब के पीछे एक बड़ा, खामोश और बहुत खतरनाक बहरान छुपा हुआ है, जिसका नाम है तांबे की शदीद कमी का बहरान, यानी कॉपर डेफिसिट। दोस्तों, तांबा आजकल दुनिया भर में नया तेल कहलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बगैर काफी मिकदार में तांबे के ये सबज तवानाई का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तांबा बिजली का सबसे बेहतरीन कंडक्टर है। चांदी के बाद दूसरा नंबर आता है। ये सस्ता है, बहुत मजबूत है, जंग नहीं लगता, आसानी से झुक जाता है और लंबे अरसे तक चलता है। अब जरा गौर से सोचें, एक आम पेट्रोल वाली कार में तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम तांबा इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बात इलेक्ट्रिक गाड़ी की आती है तो ये मिकदार 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाती है, यानी 40 से 80 किलोग्राम तक। इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, बड़ी बैटरियां, वायरिंग, इन्वर्टर, चार्जिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ तांबे से बनता है। एक इलेक्ट्रिक बस या भारी ट्रक में तो ये मिकदार और भी ज्यादा हो जाती है। एक औसत साइज के 3 मेगावाट वाले विंड टर्बाइन में तकरीबन 4.7 टन तांबा लगा है। सोलर पावर प्लांट्स में बिजली को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए लंबी लंबी केबल्स, ट्रांसफार्मर्स और कनेक्शन पॉइंट्स लगते हैं, जो तांबे से बने होते हैं। पुराने बिजली के ग्रिड को जदीद बनाने, हजारों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग सेंटर्स बनाने, 5G टावर्स लगाने, स्मार्ट सिटीज बनाने और एआई वाले बड़े डेटा सेंटर्स चलाने के लिए भी बहुत बड़ी मिकदार में तांबा दरकार होता है। अभी दुनिया भर में तांबे की सालाना तलब तकरीबन 25 से 28 मिलियन टन है। माहिरीन का अंदाजा है कि 2030 तक ये तलब 35 से 42 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। इस इजाफे का सबसे बड़ा हिस्सा सबज तवानाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है। यानी जितनी तेजी से हम सबज तवानाई की तरफ जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से तांबे की जरूरत बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, मसला ये है कि सप्लाई बहुत सुस्त रफ्तार से बढ़ रही है। एक नई तांबे की कान खोलने के लिए आमतौर पर 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसकी वजूहात काफी हैं। सबसे पहले जायजा लेना पड़ता है, फिर माहौलियाती इजाजतें लेनी पड़ती हैं, लोकल कम्युनिटीज से बातचीत करनी पड़ती है, सड़कें, बिजली, पानी और रिहाइश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और आखिर में प्रोडक्शन शुरू करनी पड़ती है। बहुत सी पुरानी कानों में पैदावार कम हो रही है क्योंकि इनके जखायर खत्म होने लगे हैं। इसके अलावा नई कानों पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सख्त कानून भी लगाए जा रहे हैं, जो अमल को और सुस्त कर देते हैं। गोल्डमैन सैक्स, S&P ग्लोबल और दीगर बड़ी रिसर्चर कंपनियों का कहना है कि 2026 से ही तांबे की कमी शुरू हो सकती है और 2040 तक ये कमी सालाना 6 से 10 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। ये मिकदार बहुत बड़ी है। गोया कई बड़े पैदावारी ममालिक की पूरी सालाना पैदावार अचानक गायब हो सकती है। इसी वजह से बड़ी कंपनियां, बैंक और आलमी रहनुमा तांबे को नया तेल कह रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में तेल ने सनती इनकलाब को चलाया, मशीयत को ताकत दी और दुनिया की सियासत बदल दी, बिल्कुल वैसे ही अगले 30 से 50 साल तक तांबा सबज तवानाई, डिजिटल माशियत, एआई और जदीद टेक्नोलॉजी को चलाएगा। अगर ये कमी पूरी ना हुई तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स महंगे पड़ जाएंगे, बिजली का ग्रिड अपग्रेड करने में ताखीर होगी, चार्जिंग स्टेशंस बनाना मुश्किल हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज महंगी हो जाएंगी और दुनिया की सबज तवानाई के बहुत पीछे रह जाएंगे। कुछ ममालिक तो तवानाई की खुद मुख्तारी भी खो सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक माशी या तकनीकी मसला नहीं, बल्कि जुग्राफियाई सियासत का बड़ा खेल बन चुका है। बड़े बड़े ममालिक और कंपनियां तांबे के बड़े ज़खायर वाले इलाकों में खानों के हकूक़ हासिल करने के लिए शदीद मुकाबला कर रही हैं। खास तौर पर वस्ती एशिया और अफ्रीका के ममालिक अब इस आलमी दौड़ के मरकज बन चुके हैं। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम तफसील से देखेंगे कि चीन,
चीन, अमेरिका, यूरोप और दीगर ताकतें वस्ती एशिया और अफ्रीका में कैसे अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहे हैं, कौन किस मुल्क में आगे है और ये दौड़ आखिरकार किसके हक में जाएगी। अगर ये पहला हिस्सा आपको पसंद आया, आपको लगा कि तांबे का बुरहान वाकई अहम है और आप मजीद जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको तांबे के बारे में और तफसीलात चाहिए या लिथियम रेयर अर्थ जैसे दूसरी मदनियात पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो हमारे चैनल क्यूरियस माइंड्स उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।